प्रदेश के बरेली में एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय विद्यार्थी परिषद के तमाम जो है कार्यकर्ता हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। इनके साफ तौर पर मांग है कि ये विद्यार्थी यहाँ के जो बीसी हैं उनकी कई अनियमितताएं हैं, वो कई दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं और आज यहाँ से वो कूच करेंगे। तमाम देख सकते हो तस्वीरों में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस बल भी तैनात कर दिया। ये देख सकते हो तस्वीरों तमाम बीसी साहब चुनिया पहन और आप उस तरह की धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। ये बताइए क्या मांग है, क्यों धरने पर बैठे हैं? आज हम लोग यहाँ पे 14 मांगों को लेके हम लोग आए हैं। हम लोगों का सप्ताह हम लोग काफी दिनों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्रमबद्ध हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बीसी साहब के कानों तक छात्रों की आवाज नहीं पहुंच रही है। जब तक बीसी साहब जब तक छात्रों की मांग नहीं मानेंगे, जब तक हम लोगों की नहीं सुनेंगे, छात्रों की नहीं सुनेंगे, जब तक एबीवीपी ऐसे ही आंदोलन करता रहेगा और छात्रों के हित में लड़ाई लड़ता रहेगा। कौन सी इनकी ऐसी अनियमितताएं हैं लगातार मैं देख रहा हूँ रोडों में? जैसे यहाँ पे शैक्षिक कैलेंडर का पालन नहीं होता है, मनमानी तरीके से कार्य हो रहे हैं। जब इनकी इच्छा आती है, जब ये लोग ना रिजल्ट जारी कर देते हैं, जब इनकी इच्छा आती है, जब ये लोग प्रीवियस ले लेते हैं, और मतलब शैक्षिक कैलेंडर का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है इससे, और छात्रों की काफी समस्याएं आ रही हैं इस तरीके से। जब तक अच्छा भैया ये बताइए क्यों धरने बैठे हैं, क्या वजह है आज? बताइए क्यों धरने पे बैठे, क्या वजह है? यूनिवर्सिटी में हमारे सभी मांगे ये हैं। हमारे कभी यूनिवर्सिटी का सेक्शन कैलेंडर नहीं पता, कभी सेक्शन कैलेंडर कभी प्रवेश होने लगता है, कभी एकदम परीक्षा होने लगती है, और परीक्षा में ऐसा कोई रिजल्ट शायद ही हो 3 सालों में तो ठीक आया हो। किसी में बच्चे ने पेपर दिया तब भी अब्सेंट है, नहीं दिया तो अब्सेंट है ही, और दिया है तो भी अब्सेंट है। और हमारी सेमेस्टर के हिसाब से शासन ने आदेश दिया कि एक बार फीस ली जाए। शासन ने आदेश दिया है सिर्फ एक बार फीस ली जाए, 1 साल में 1 बार, तो यूनिवर्सिटी साल में 2 बार फीस ले रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि शासन का आदेश लागू हो यूनिवर्सिटी में। देखो कई दिन से लगातार रोडों पे आप कर रहे हो, क्या सुन नहीं रहे? बीसी साहब सुनिए ना, बीसी साहब कुंभकर्णी नीट सो के बैठे हुए हैं, उन्हें बच्चों की कोई परवाह नहीं है, उन्हें बच्चों के भविष्य की कोई परवाह नहीं है। आप बताइए क्यों बैठे हैं? धरने के लिए बैठे हैं। हम लोग की समस्याएं हैं बच्चों की कुछ, तो उसके जैसे फीस लेट होती है, उसकी ज़्यादा एक्स्ट्रा फीस ली जाती है बच्चों से, और लेट अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेट जारी करती है यूनिवर्सिटी। बहुत समस्याएं हैं। बीसी साहब तमाम और भी लोग हैं। अच्छा आप बताइए भैया क्या समस्या है, क्यों बैठे? समस्या तो यहाँ खत्म ही नहीं हो रही है। आए दिन वही छात्रों से एजेंसी गलती कर रही है, उसकी सजा छात्रों को मिल रही है। आए दिन फेल हो रहा है बच्चा, पेपर देने जा रहा है उसके एब्सेंट लगा रहा है, वो यहीं बैठेगा क्या? अपनी पढ़ाई कर, और एक कैलेंडर उन्हें पता नहीं, जब मन होता तब पेपर होते हैं। यहाँ पे इतने बच्चे बैठे, किसी की बैग लगी है, किसी के एब्सेंट लगाई है, जबरदस्ती को किसी को एक नंबर से फेल कर दिया गया है कि मतलब कोई कुछ लिख कर ही नहीं आया है। लिख कर तो आया होगा, उसका भी मानते क्या कोई घोटाला है इनका इस टाइप का? नहीं, घोटाला ही चल रहा है। वही है, 2000 का नोट है, बीसी साहब का कहना है 2000 रुपए लेके पास करा। अरे हो ही जा हो क्या रहा है? यहाँ बच्चे बैठे बन ये सब ऐसे बैठे होते। आप बताइए, आप भी बैठे हुए, क्या मतलब है इस तरह? यूनिवर्सिटी के अंदर इतना विकट घोटाला चल रहा है, जो बच्चे पेपर देते हैं वो भी फेल दिखा देते हैं, जो बच्चे पेपर देने आते हैं उन्हें भी एब्सेंट दिखा दिया जाता है। ये जब से एजेंसी आई है यहाँ पर परीक्षा, कौन सी एजेंसी है वो लगातार इस तरह? ये सर पता नहीं मेरे को, पर एजेंसी आई है तब से इसमें घोटाले, इतने घोटाले कर रहे हैं, इतने घोटाले, मतलब जो बच्चा पेपर दे रहा है वो भी फेल हो रहा है, जो बच्चा आ रहा है उसकी भी एब्सेंट लगा दी जा रही है। बीसी साहब को किसी बात से कोई मतलब नहीं है, इतने तमाम छात्रों में छात्र बैठे हैं यहाँ पर, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब बच्चे फेल दिखाई दिए जाते हैं। मामला ये है कि बच्चों को बैग लगाए और बैग में 2000 रुपए ले रहे हैं। बैग की बैग लगाते हैं उसके 2000, उसके 2000 रुपए जाते हैं बैग के दोबारा फॉर्म भरने के। फिर ऐसा कोई शायद ही एयर है जिसमें बैग बच्चे की, किसी बच्चे की एक भी बैग ना हो। हर बच्चे की अवैध वसूली तमाम मात्राओं में करते हैं, अवैध वसूली। हर बच्चे से 2000 लिया जाएगा, उसकी एब्सेंट लगा दी जाएगी, उसका पेपर नहीं दिया जाएगा। ये बैठे सबकी बैग आई हुई है। हरकत करी जा रही है कि एक बच्चे की बैग जरूर लगानी है, शायद ही कोई जल्द ठीक हो जिसमें एक बच्चे की बैग ना हो, किसी बच्चे की। हर बच्चे की हर जगह बैग लगा दी जाती है, इसलिए लगाई जाती है ताकि दोबारा रीबैक करे। बच्चा पेपर देने आता है, वो आता है अगले में पेपर देके आता है, उसकी एब्सेंट लगा दी जाती है, उसके नंबर नहीं चढ़ा जाते हैं। सबको सुनने, अगर 10 बच्चों ने पेपर दिए तो 10 में से सबके सुनने थोड़ी आ जाएंगे, उसका 1 भी होगा, 2 भी होगा, सबके सुनने लाइन से 10 के सुनने आ जाते हैं। क्या बीसी साहब से बात करने की कोशिश की? बीसी साहब आते ही नहीं है बात करने हमसे। तमाम हम लोग यहाँ बैठे हैं, छात्रों में ना कोई बात करने आते हैं ना उनका कोई आता है। हम लोग जाते हैं वो सीधे गेट बंद कर लेते हैं, जैसे हम लोग कोई दुश्मन है। हम भी तो छात्र है ना, हम भी तो यहाँ पढ़ रहे हैं। बीसी साहब के पास जाएंगे, उनके कब तक चलेगा तुम्हारा? मेरा पहले बैग थी, बैग का मैंने एग्जाम दिया, उसके बाद फिर मेरी बैग में बैग आ गई है। केवल 2 नंबर मेरे कम है, मेरे 31 नंबर है केवल पास। क्या कर रहे हैं? मेरा बीएससी कर रहा हूँ मैं, और मैं 4th सेमेस्टर है। 1st सेमेस्टर का मेरा बैग था, मैंने एग्जाम दिया था, उसका मेरा फिर बैग आई है। बैग की बैग आई है मेरी केवल 1 नंबर से। तो कब तक रहेगा आपका ये धरना? जब तक बीसी साहब हमारी सारी मांगों को नहीं मानेंगे और अपनी एजेंसी को नहीं बदलेंगे तब तक हम अपने धरने पर रहेंगे। आने वाले समय में वो भी है यहाँ पे आनंदीबेन पटेल जी आ रही है। कोई बात नहीं, ये तो छात्रों के हितों में है ना।
हमारे कुलाधिपति हैं, वो हमारे कुलाधिपति हैं, हमारे टीचर हैं, तो हम उनसे तो अपनी मांग रखेंगे, उनसे मांग नहीं रखेंगे तो किससे मांग रखेंगे। छात्रों का भविष्य को नहीं खराब करने देंगे सर इनको। ये सब छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। जो एग्जाम की डेट निकल जाती है उसके बाद रिजल्ट आते हैं। अब डेट बढ़वाओ तो डेट कैसे बढ़वाएं? फिर एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है हम लोग को। जब डेट निकल जाएगी तो बच्चे तो एक्स्ट्रा फीस देंगे, फिर डेट बढ़वानी पड़ती है। बीसी साहब कहते हैं कितने वो दोगे आप लोग, तो ये तो घोटाले हैं ना। एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरे जा रहे हैं वो भी समय से नहीं निकल पाते हैं, और उनको जो समय दिया जाता है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का वो भी एक बहुत शॉर्ट टाइम दिया जाता है, 4-5 दिन। और कई बार जब हम लोग बात करते हैं, कहते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो हमें सिर्फ 2-3 दिन का समय देके ये लोग साइट को बंद कर देते हैं। और हालिया एक केस नया एक सामने आया था, यूनिवर्सिटी वालों ने, एक कॉलेज है यहाँ पे खंडेलवाल कॉलेज, वहाँ पे लिस्ट नहीं भेजी थी, वहाँ पे न्याल श्याम के बच्चे जो आए हुए थे वहाँ पे उनको 40 मिनट लेट कॉपी दी गई थी, और कॉलेज वालों ने बोला था कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है, 40 मिनट लेट कॉपी दी गई थी। और जब यूनिवर्सिटी वाले लोगों से कहा गया था तो उन्होंने कहा 40 मिनट बाद आप कॉपी लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी केसीएमटी कॉलेज वालों ने कॉपी पहले ले ली, ऐसा सुनने में आया था। जो मिलने वाले बच्चे थे वो बता रहे थे सब। तो देख सकते हो बीसी साहब चूड़ी पहनो, तमाम तरह की नारेबाजी कर रहे हैं और भी लोग। अच्छा आप बताइए क्यों धरना बैठे हैं? सर जो भी काम हो रहे हैं वो नियमित तरीके से नहीं हो रहे हैं, किसी की रिजल्ट में गड़बड़ी, हर तरह की यहाँ पर अनियमितताएं पाई जा रही हैं। इसीलिए हम लोग सभी की समस्याओं को देखते हुए आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बस। क्या आपने बात करने की कोशिश की बीसी साहब से? जी सर, हमारी जो सीनियर हैं उन्होंने बात की थी। क्या कहते हैं बीसी साहब, बात करने की? उन्हें कहते हैं पर बाकी दीदी बताएंगे। कब तक चलेगा आपका ये? जब तक बीसी सर हमारा मांगे नहीं पूरी करेंगे तब तक हम लोग यही धरना देते रहेंगे। अच्छा भाई आप बताइए कब तक रहेगा आपका ये? बीसी साहब के आते नहीं, आपकी बात सुनते नहीं? जब तक बात हमारी सुनी नहीं जाएगी और हमारी जो भी बातें हैं सब छात्रों को लेकर है, जब तक बीसी साहब हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे 2 दिन हो 3 दिन हो, यही हम बैठे रहेंगे। अनिश्चित काल रहेगा। पहले बीसी साहब बैग लगाते हैं, फिर बैग के नाम पे 2-2 हजार रुपए लेते हैं, तो क्या चल रहा है? फेल कर देते हैं सबको, जबरन फेल कर देते हैं। ये छात्र मतलब कोई मजदूर करता है, सब एक अनेक अलग अलग करते हैं, तो इनका पैसा कोई हराम का नहीं है। विद्यार्थी वर्ग इसीलिए आंदोलन कर रही है, जब तक बीसी साहब आकर इन लोगों से माफी नहीं मांगेंगे और जो भी हमारे मांगे वो पूरी नहीं करेंगे तब तक ये धरना चलता रहेगा। यूनिवर्सिटी के शाहजहांपुर से, बिजनौर से, बदायूं से, कहाँ से बच्चे आते हैं, वो चक्कर काट रहे कि हमारी बैक लग गई है, हमारी एब्सेंट लग गई, जबकि हमने पेपर दिया है। ये हो रहा है और बच्चों के जबरदस्ती देख सकते हो तमाम ये कार्यकर्ता हैं, इनका साफ तौर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भी लोग। अच्छा आप बताइए क्यों लगातार ये कर रहे हो? अच्छा हम लोग धरने पे क्यों बैठे हैं? हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप जैसे कि वीसी साहब के सब लोग नारे लगा रहे हैं, होश में आइए, और ये सब जो भी बोल रहे हैं हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे कि आप मतलब हम लोग काफी दिन से ये आंदोलन चला रहे हैं, सबको पता है, निरंतर सब लोग देखते आ रहे हैं। तो फिर जो उनका जो रिजल्ट, जो हमारा परीक्षा परिणाम हो रहा है उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बच्चों की बैक लगा दी जा रही है, कोई बच्चा प्रेजेंट है उसको एब्सेंट कर दिया जा रहा है, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। और जैसे कि हमारा जो वार्षिक कैलेंडर होता है, वार्षिक कैलेंडर जो हमारा होता है वो हमारा जारी नहीं किया जा रहा है। जैसे जो शासन की तरफ से जो हर यूनिवर्सिटी को वार्षिक कैलेंडर लागू नहीं किया जा रहा है, लागू नहीं किया जा रहा है, तो वो चीज भी एक बड़ा मुद्दा है। और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे शासन मतलब कहाँ पे क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इनकम क्या कहाँ पे खर्च हो रहा है, तो उस सब का भी एक प्रॉपर एक उस पे शो होना चाहिए कॉलेज की वेबसाइट पे कि आपका आय व्यय कहाँ पे हो रहा है, तो वो सब भी नहीं हो रहा है। और भी जैसे अगर कोई परीक्षा होती है तो उसको शो करवाना चाहिए, मतलब लेकिन कॉलेज के पोर्टल पे, वेबसाइट के पोर्टल पे उसे पता नहीं चलता है, कभी भी आ जाती है, कभी भी फॉर्म फिलिंग हो जाती है, कभी भी बंद हो जाता है, तो उस चीज के लिए भी जानकारी पोर्टल पे होनी चाहिए, तो वो चीज नहीं है। बहुत सारी कब तक रहेगा आपका ये धरना प्रदर्शन? जब तक हम लोगों को एक संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। देख सकते हो तमाम विद्यार्थी परिषद के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो तब तक वो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे और लगातार वो इस तरह के। इनका साफ तौर पर यह भी आरोप है कि जबरदस्त विद्यार्थियों को फेल किया जाता है, उसके बाद 2-2 हजार रुपए की उगाही की जाती है। जर्नलिस्ट संजीव यादव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।